हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुलाम्स का नियम, कुलाम्स लॉ। और ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, कुलाम ने जो नियम बताया वो सिर्फ चार्ज के लिए बताया, यानी कोई भी चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता है। तो हम इसी चीज को समझने जा रहे हैं। लेकिन हमने जिस वर्ड में देख रहे हैं वो आ गया आवेश, यानी कि चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो चार्ज के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखते हैं चार्ज क्या होता है। देखिए, आप लोग इसको समझ ले, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जानते होंगे कि एक एटम होता है, एटम से पहले एलिमेंट। आप जानते हैं एलिमेंट होता है, एलिमेंट मिलके बनता है एटम से, और एटम मिलके बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ई से करते हैं, इस पर माइनस का साइन होता है। प्रोटॉन पी से, इसको प्लस का साइन होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश कोई नहीं होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, ये इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है। और बी कोई एलिमेंट है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। और नियम क्या कहता है कि इसमें 18 होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इसकी सीरीज बननी चाहिए। ये 2 8 1 है, ये 2 8 7 है। केमिस्ट्री की चीजें आपको स्कूल में भी बताया जाएगा और केमिस्ट्री में भी आपको बताया जाता है। फिलहाल में देखिए क्या होता है कि इसको चाहता है हर एलिमेंट कि इसको आउटर मोस्ट सेल एंड लास्ट सेल में उसके 18 एलिमेंट हो। जब इसके पास 18 एलिमेंट नहीं है, लास्ट में सॉरी 8 एलिमेंट हो, और 8 एलिमेंट अगर उसके पास नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसके पास 1 है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसके बाद 2 8 बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 10 हुआ। 10 हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको 11 है, प्लस का है, तो इसमें से 10 जो है इसको लेकर के गायब हो जाएगा और एक आपको प्रोटॉन यहां पर बच जाएगा। इसका मतलब ए पर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बी की बात करें तो 2 8 7 है, तो ये अलग से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इस पर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने पर कट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास बच जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, प्लस का है और माइनस का है, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आने लगेगा, और जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, गेन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यह चार्ज हो गया। यानी इस तरीके से हम चार्ज की बात करते हैं। अगर ये प्लस और माइनस की तो अट्रैक्शन हो गया, सपोज करिए कि ए भी प्लस का है, दूसरा ए प्लस का है, ठीक है। अब ये दोनों अगर साथ में रखे जाएंगे तो इसके बीच में फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा आपको रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल। तो इसी को लेकर के कुलाम ने अपना एक लॉ बनाया, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कुलाम साहब ने क्या कहा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको हम दोनों मीडियम में बताएंगे, आप दोनों मीडियम में समझाते हैं, बहुत मजा आएगी, बहुत समझ में आ जाएगी, देखते रहिए आप केवल। देखिए, इन्होंने कहा था इफ एनी टू चार्ज लाई between a small distance, then an attraction or repulsion force occur on that चार्ज, ठीक है, देन एन अट्रैक्शन फोर्स ऑकर ऑन द चार्ज। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of charge and inversely proportional to a square of distance between
देम। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी दो चार्ज एक दूसरे से एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनके ऊपर एक अट्रैक्शन यानी आकर्षण या रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल की उत्पत्ति होगी। और ये जो बल होगा यानी ये फोर्स होगा वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा इन्होंने कहा, गुलाम साहब ने कहा। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट को अगर एक तरफ चिपकाओ तो आसानी चिपक जाता है, और उसको अगर पलट दोगे तो चिपकता नहीं बल्कि दूर भागता है। तो दूर भागने वाली प्रक्रिया है उसको रिपल्सन, और अट्रैक्शन होने के बाद जो चिपकने वाली बात है उसे हम लोग रिपल्सन फोर्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इसके मान लीजिए एक कोई पॉइंट है और इस पर चार्ज Q1 है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं। दूसरा चार्ज हमारे पास B पॉइंट पर है जो है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया R है। तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स के अनुसार कि इनके ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन लगेगा, जाहिर सी बात है लगेगा। तो लगेगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स का है कि जो F होगा चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो 1/r² का। R क्या है यहाँ पर? Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, और इसके स्क्वायर के बाद क्या रहा था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब दोनों को जोड़ना है हमको साथ में, तो जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं इसको Q1 Q2/r²। अब मैथमेटिक्स में इसको हटाना बहुत कंपल्सरी होता है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से एक कांस्टेंट K लगा देते हैं। ये हो गया आपका F, यानी कि फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। लेकिन कूलम्ब ने क्या किया कि इसको बाद में कहा कि जो K का वैल्यू होगा वो होगा 1/4πε0। तो इन्होंने इसकी वैल्यू रख दिया कि F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये आपके सामने उन्होंने रख दिया। बाद में क्या हो गया कि इसमें यह भी कहा गया कि हो सकता है यहां पर कि इसमें बीच में तो एयर भरी हुई है, मान लेते हैं हवा में रखी गई है, तो हो सकता है इसके बीच में ऐसे पदार्थ भर दिए गए हों जिस पर करंट यानी कि जिसके करंट निकल सके, यानी जिससे धारा प्रवाह हो सके, यानी कोई कंडक्टर चीज रखी गई है। लिक्विड फॉर्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं वो भरी गई हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि परावैद्युत पदार्थ और इसका जो परावैद्युतांक है वो हमने मान लिया K है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं F = 1/4πε0K इंटू Q1 Q2/r²। ये हमारे पास वैल्यू निकल के चली आती है। बाद में कहा गया कि नहीं, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपको 9.0 × 10⁹ तो हम इसे लिख सकते हैं F = 1/4πε0, और यहां पे आपको इसको ना लिखें, ऐसा लिख जाओ 9.0 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। इसको बाद में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो F है FE लिख देते हैं। FE इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं, आपको कहा गया, हाँ, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं FE। FE मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, और ये आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। तो आपने देखा इस तरीके तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। और आगे मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, फिर उसके आगे आपके सलों के नोट के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको अनलाइक करना है या आपको पसंद नहीं है तो अनलाइक करने के साथ साथ कमेंट में भी जरूर लिखिए क्या कारण है कि आप इसको अनलाइक करते हैं, ताकि मैं बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू।